रेल की पटरियों के साथ चलती दीवारों और सार्वजनिक शौचालयों में आपने सेक्स समस्याओं के निदान के विज्ञापन तो देखे ही होंगे। इन विज्ञापनों में सेक्स से जुड़ी हर समस्या को हल करने के दावे किए जाते हैं। इसके अलावा आपने शहर के फुटपाथ पर झोपड़ी नुमा आयुर्वेदिक दवाखाना भी देखा होगा, जिसमें सेक्स समस्याएं जैसे लिंग का टेढ़ापन, ढीलापन, स्तंभन दोष, शीघ्र पतन आदि के इलाज के दावे किए जाते हैं। इतना ही नहीं, आपने कई शहरों में तो रेलवे स्टेशन के बाहर या किसी अहम चौक पर झोला छाप हकीमों के ऐसे दावे भी सुने होंगे जिनके अनुसार एक तेल लगाने मात्र से सभी सेक्स समस्याओं को समाप्त कर दिया जाता है। इस तेल को सांडे का तेल बताया जाता है। आज के हमारे विश्लेषण में हम सांडे के तेल से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशेंगे। हम जानेंगे कि आखिर सांडा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और कैसे इसका शिकार हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या सेक्स समस्याओं में सांडे का तेल वाकई कारगर है। हमने इस बारे में सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट और आयुर्वेद के जानकारों से बात की। उनका क्या मानना है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इस जीव के बारे में बताते हैं। सांडा दरअसल एक सरीसृप यानी कि रेप्टाइल जीव है, मतलब रेंगने वाला प्राणी है, जो गिरगिट और छिपकली की तरह होता है। इसकी लंबाई करीब 2 फुट होती है और ये अत्यंत गर्म इलाकों में पाया जाता है, जैसे राजस्थान के कई हिस्से इसका अहम ठिकाना है। छिपकली की यह बहुत सीधी और विषहीन प्रजाति कहलाती है, इसलिए आज अंधविश्वास और अवैध शिकार के चलते यह घोर संकट का सामना कर रही है। सांडे का तेल भारत के विभिन्न हिस्सों में यौन शक्तिवर्धक और शारीरिक दर्द के उपचार के लिए अत्यधिक प्रचलित औषधि है। इस अंधविश्वास के कारण इस जीव का बड़ी संख्या में अवैध शिकार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सांडों की आबादी तेजी से घट रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 2 का है स्पीसीज, और ये प्रोटेक्टेड है। इसको सांडा भी कहते हैं, और ये इनफैक्ट ये स्पाइनी टेल लिजर्ड है, जिसका साइंटिफिक नेम सारा हार्टबिकियाई है। और इसको ये IUCN में वल्नरेबल कहा जाता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इलीगल ट्रेड में ये आया। सांडे को पकड़ने के लिए शिकारी इनके बिल के बाहर धागा बांधकर इसके आने का इंतजार करते हैं। वहीं कुछ शिकारी सांडे के बिल को खोदकर भी इनका शिकार करते हैं। पकड़ने पर शिकारी इस जीव की कमर तोड़ देते हैं ताकि ये भाग ना पाए। इंटरनेट पर मिले कई वीडियो के अनुसार पाकिस्तान के बाजारों में तो जीवित सांडे को स्टॉल पर रखकर दुकानदार तेल बेचते दिखाई देते हैं। वहां ये सांडे न चलते हैं और न दौड़ते हैं, क्योंकि उनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी जाती है। फिर जैसे ग्राहक आता है, उसके सामने इसकी चर्बी का तेल निकालकर शीशी में भरकर बेच दिया जाता है। इसके दुकानदार ऐसा दावा करते हैं कि ये उनका पुश्तैनी काम है और बाबा दादा के जमाने से वो ये करते आए हैं। वैसे इस तेल का कारगर होना एक अंधविश्वास मात्र है, और ऐसा भी बताया जाता है कि इस तेल के रासायनिक गुण किसी भी अन्य जीव की चर्बी के तेल में पाए जाने वाले गुणों के समान ही है। एक विशिष्ट प्रकार की छिपकली आती है, जिसका तेल सेक्स की पावर बढ़ाने के लिए या सेक्स के डिज़ायर के लिए बढ़ाने के लिए वापर होता रहा है। काफ़ी कुछ हज़ारों साल से हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझे एज ए साइंटिफिक पर्सन पूछेंगे तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। जहाँ तक बात आती है सांडे के तेल की, आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। किसी भी पशु की चर्बी का प्रयोग पुरुष के बाहरी प्रयोग के लिए नहीं वर्णित कहीं किया गया है। बिल्कुल ये सिद्ध हो चुका है कि छिपकली का तेल या सांडे का तेल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए कोई फायदा नहीं करता। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आपको नहीं है तो सेक्स पावर सो कॉल्ड बढ़ाने वाली कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो निश्चित रूप से उसका साइंटिफिक इलाज है। उसका इलाज कराने के लिए अपने डॉक्टर से मिले, और इसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट
डॉक्टर के पास जा सकते हैं या आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं। सुना आपने, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और आयुर्वेदाचार्य ने भी सांडे के तेल में ऐसे किसी भी दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ये सभी लोग इसके इस्तेमाल का आधार केवल मान्यताएं और प्रचलन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी सेक्स से जुड़ी समस्याएं तो एक सच्चाई है ही। वो कैसे होती हैं और उनका समाधान कैसे होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। हमने अपने एक्सपर्ट से इस बारे में पूछा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद के जानकार इस पर क्या कहते हैं। पुरुषों में मुख्यतः 2 प्रकार की सेक्स संबंधी समस्याएं होती हैं। पहली है पुरुष के प्राइवेट पार्ट में तनाव की कमी, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। इसमें व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आ पाता पूरी तरह, जिससे वह स्त्री के प्राइवेट पार्ट में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। दूसरी समस्या आती है स्तंभन की कमी या शीघ्र पतन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इसमें व्यक्ति प्रवेश तो कर जाता है स्त्री के प्राइवेट पार्ट में, लेकिन अपनी पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता है। ये तो रही बात सेक्स से जुड़ी समस्याओं की। अब जानते हैं आयुर्वेद के मुताबिक इन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार किया जाता है और क्या आयुर्वेद में सच में कुछ जड़ी बूटी इतनी कारगर है जो सेक्स समस्याओं में फायदेमंद साबित हो सकती है। आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियों का वर्णन आया है सेक्स संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए। इनमें प्रमुख है अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, गोखरू, उटंगन, विदारीकंद, ताल मखाना, शिलाजीत, वंग भसम, स्वर्ण भसम। आयुर्वेद में कहीं भी किसी जीव के तेल से रोग को ठीक करने का दावा नहीं किया गया है। अब जानते हैं मेडिकल साइंस के जानकारों का सेक्स समस्याओं को लेकर क्या कहना है और इनका इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है। इस बारे में हमने बात की जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल गोयल से। सबसे पहले हमने डॉक्टर अनिल गोयल से जाना कि आखिर क्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डेफिनेशन है कि या तो इरेक्शन ना हो या इरेक्शन को आप सस्टेन नहीं कर पाए सेक्सुअल एक्टिविटी करने में। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण हैं 2 मेन ग्रुप्स हैं। एक है साइकोजेनिक, मतलब कोई स्ट्रेस प्रॉब्लम्स हैं, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह की मानसिक तनाव है जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और ये 50 से 60% में पाया जाता है। अब जानते हैं मेडिकल साइंस में सेक्स से जुड़ी समस्याओं का इलाज कैसे होता है और क्या इस इलाज में किसी तरह की दवाएं भी कारगर हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेस कम करना है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम ठीक करना है। आधी प्रॉब्लम तो इसी से ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ठीक हो जाएंगी। अगर मान लीजिए आर्टीरियल है या वीनस है या हार्मोनल है या न्यूरोजेनिक है तो हम लोग ब्लड टेस्ट करके, डुप्लेक्स डॉपलर पेनिस्का आर्टीरियल फ्लो करके, कई बार एमआर एंजियोग्राफी करके, इस तरह करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की बीमारियां हैं तो उनको कंट्रोल करके अपनी मोटापा कम करके उसको ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप एक्सरसाइज करें। दूसरा है दवाइयां हैं कुछ, जैसे कि सिल्डेनाफिल है, टेडालाफिल है, उसकी डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लें, खासतौर से जिनको हार्ट का है, नाइट्रेट्स होते हैं वो ना लें। इसके अलावा कुछ एल-आर्जिनिन जैसी दवाइयां हैं या कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सब प्लेसिबो हैं। ये भी कई बार हम लोग इडियोपैथिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देते हैं। ये तो बात रही आयुर्वेद और यूरोलॉजी के डॉक्टर की। अब जरा उनके पास भी चलते हैं जो सेक्स रोगों के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, मतलब जिन्हें सेक्सोलॉजिस्ट कहा जाता है, जिनके विज्ञापन और होर्डिंग्स आपने कई जगह देखे होंगे।
हमने मुंबई के डॉक्टर अमित मुथा से बात की। डॉक्टर अमित शहर के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि हमारे समाज में सेक्स पावर बढ़ाने को लेकर क्या क्या मिथ हैं। कोई एक मान्यता है कि वेल की जो वॉमिटस है, एम्बरग्रीस बोलते हैं उसको, उससे भी सेक्स पावर बढ़ती है। टॉर्टोइस की मीट खाने से भी सेक्स पावर बढ़ती है। टाइगर की टेस्टिस खाने से भी सेक्स पावर बढ़ती है। लेकिन ये सिर्फ मान्यताएं है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसके बाद जब हमने डॉक्टर अमित से पूछा कि आखिर सेक्स से जुड़ी समस्याएं कैसे होती हैं और इसके पीछे क्या कारण होते हैं, तो उन्होंने काफी विस्तार से समझाते हुए बताया कि हर उम्र के व्यक्ति में इसके लिए अलग अलग कारण होते हैं। जैसे युवाओं में सेक्स समस्याओं की वजह कुछ और होती है और 40 साल के ऊपर वालों में ये समस्याएं किन्हीं अन्य वजहों से होती है। मोस्ट कॉमनली इट इज डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का होना, कार्डियक इशू, किडनी के विकार, किडनी के इश्यूज। और आजकल हमको इतनी सारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की बीमारियां होती है, इसके रिलेटेड हम जो मेडिसिन्स खाते हैं, जो दवाइयां खाती है, इनमें से कुछ मेडिसिन्स भी सेक्स पे असर करती है, सेक्स की पावर को कम कर देती है। अब बात करते हैं सेक्स समस्याओं के इलाज की, तो डॉक्टर अमित ने बताया कि मेडिकल साइंस में किस तरह से दवाओं के जरिए सेक्स समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इसके लिए उन्होंने कुछ कारगर दवाओं के नाम भी बताए। वहीं ये भी समझाया कि किस रोग में दवाओं का प्रोसेस असरकारक ना होने पर उन्हें कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके क्या रिजल्ट रहते हैं। इरेक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। ओरल मेडिसिन्स है, इंट्राकैवर्नस मेडिसिन्स है, पर यूरेथ्रल मेडिसिन्स है, और ओरल मेडिसिन्स में भी अलग अलग किस्म की दवाई है। लेकिन जो सबसे कारगर और सबसे वाइड स्प्रेड यूज़ में है वो फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर्स है, जिसमें सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, यूडेनाफिल और एवेनाफिल आती है। और इसके चलते अच्छी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन जब ये कारगर नहीं होती, जब ये समस्या का समाधान नहीं करती, तो इंट्राकैवर्नस ट्रीटमेंट में अलग अलग मेडिसिन है, पेपावरिन है, क्लोरप्रोमाजीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है, फेंटोलामीन है और बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ है, जो कि एक ट्रेंड प्रैक्टिशनर ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन और एंड्रोलॉजी इसके बारे में सही जानकारी देके और सही इस्तेमाल के डूज एंड डोज, प्रॉज एंड कॉन्स की आपको जानकारी देके आप इस ट्रीटमेंट पे आपकी सेक्स लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सुना आपने, हमारे सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्स समस्याओं में सांडे का तेल किसी भी प्रकार से कारगर नहीं है। लेकिन मान्यताओं के आधार पर यदि कुछ लोग इसे बेचते या खरीदते हैं तो ये किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं है, बल्कि पर्यावरणविदों ने तो सांडे को पकड़ने और मारने को गैर कानूनी तक बताया है। सोचिए कि आप भी ऐसे किसी तेल को खरीदकर गैर कानूनी काम में शामिल होंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि सेक्स समस्याओं को लेकर खुद से संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, किसी मनोरोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें, किसी सेक्स रोग विशेषज्ञ से बात करें, और यदि आप देसी इलाज पर विश्वास करते हैं तो आप किसी आयुर्वेदाचार्य या BAMS डॉक्टर से परामर्श लें और इलाज का सही प्रोसेस फॉलो करें। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।